क्या कथावाचक कर रहे ढोंग? धीरेन्द्र शास्त्री ने किया हिंदुओं से धोखा। पदयात्रा नहीं, राजनीतिक रैली निकाल रहे बाबा। शंकराचार्य ने हिंदू और जात पात पर भयंकर घेरा। बटेंगे कटेंगे पर भी उठा दिए कई सवाल। कटेंगे तो कटेंगे का नारा राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक नेताओं को राज नहीं आ रहा, तो उसके साथ साथ ये स्थिति है कि स्वामी शंकराचार्य महोदय को भी ये राज नहीं आ रहा है। अभी जीता जागता एक एग्जाम्पल निकलकर सामने आया है स्वामी शंकराचार्य की ओर से। अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो जिक्र किया है वो अपने आप में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले राजनीतिक दल के लोग हैं और उसी नारे का इस्तेमाल कुछ धर्मावलंबी कर रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। दरअसल स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद धीरेन्द्र शास्त्री पर जो हाल ही में पदयात्रा पूरे देश भर में निकाल रहे हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे थे, उन पर निशाना साध रहे थे। ये वही शंकराचार्य हैं जिनको कई मर्तबा कांग्रेस आचार्य कहा जाता है। अभी भी सोशल मीडिया पर उनको कांग्रेस आचार्य के तौर पर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सही समय पर नहीं हो रही, क्योंकि मंदिर पूरी तरीके से तैयार हुआ नहीं। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवाद खड़ा किया। शंकराचार्य ये वही हैं जिन्होंने 370 की बहाली का जिक्र किया था कि ये बहाल कर देना चाहिए। इसको लेकर भी सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। अब बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सनातनी और हिंदू जात पात को अगर नहीं मानता है तो वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है, क्योंकि बटेंगे और कटेंगे का संदर्भ यही है कि हमें जात पात से हटकर सिर्फ हिंदू अपने आप को बताना है और हिंदू को एकजुट होना है। वही वोट में तब्दील हुआ, चाहे वो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो। लेकिन शंकराचार्य को इससे दिक्कत है, उनकी बातों से ऐसा लगता है। यही वजह है वो ये कह रहे हैं कि जो जात पात को भूल रहा है, वो अपनी पहचान को भूल रहा है, अपनी परंपरा को भूल रहा है, और फिर वो हिंदू नहीं हो सकता, वो सनातनी नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल देकर भी उन्होंने बताया कि अगर कहीं कोई अपने बेटी का रिश्ता करने के लिए जाता है तो उसको पहले जात पूछनी पड़ती है कि वो हिंदू तो है ही, लेकिन वो हिंदू होने के साथ साथ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है, कौन है, ये बताना पड़ेगा, तभी वो रिश्ता हो पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा था कि जब आप अपना रिश्ता किसी से कराने जाएं तो फिर वहां पर जाकर धर्म और जाति न पूछें। वहां ऐसी बात नहीं उन्होंने कही थी कि बटेंगे और कटेंगे। ये संदर्भ केवल राजनीतिक लिहाज से था। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शंकराचार्य जी जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठा चुके हैं, जो 370 की बहाली की मांग कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि जात पात जरूरी है, पहचान जरूरी है, नहीं तो सनातनी नहीं, वो हिंदू नहीं।